वेलकम लर्नर्स, दिस इज योर मेंटर, टीचर एंड फ्रेंड हियर। लिटरेचर पोर्शन में आज हमारा टॉपिक होगा विलियम शेक्सपियर की मोस्ट फेमस ग्रेट ट्रेजेडीज में से एक, किंग लियर। फुल टाइटल है इसका द ट्रेजेडी ऑफ किंग लियर। जेनरे है इसका ट्रेजेडी। इसको लिखा गया था 1605 में। किंग लियर एक डोमेस्टिक ट्रेजेडी है और इस प्ले में आपको किंग लियर जो किंग ऑफ ब्रिटेन है देखने को मिलेंगे अपनी 3 बेटियों के साथ में। इस प्ले को आपको बता दें, नाहम टेटे नाम के एक अदर राइटर ने, जो 1692 में पोएट लॉरियट कंसीडर किए गए थे, उन्होंने इस कहानी को रिक्रिएट किया है द हिस्ट्री ऑफ किंग लियर के नाम से, और उन्होंने इस कहानी को हैप्पी एंडिंग दी है। और नाहम टेटे की ये जो स्टोरी है, इसमें इन्होंने एडगर और कॉर्डेलिया के बीच रोमांस को दिखाया है। फिलहाल अब हम चलते हैं अपनी प्ले के कैरेक्टर्स पे। लियर जो कि किंग ऑफ ब्रिटेन है, किंग ऑफ फ्रांस है जो कॉर्डेलिया से शादी करते हैं, ड्यूक ऑफ बरगंडी है, ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल है जो सेकेंड नंबर की डॉटर रहती है, रीगन उसका पति बनता है होता है, ड्यूक ऑफ अल्बनी है जो गोनेरिल का पति है, अर्ल ऑफ केंट है जो अपने आप को डिस्गाइज करता है बाद में काइस के नाम से, अर्ल ऑफ ग्लाउसेस्टर है, एडगर है जो बड़ा बेटा रहता है ग्लाउसेस्टर का और जायस बेटा, एडमंड है जो बास्टर्ड सन है ग्लाउसेस्टर का, कुरान है एक कोटियर है, ओसवाल्ड है एक स्टेवर्ड है, गोनेरिल का सर्वेंट है। उसके बाद फाइनली गोनेरिल, रीगन एंड कॉर्डेलिया, ये तीनों डॉटर्स हैं किसकी? किंग लियर की। तो अब शुरू करते हैं हम अपने समरी को। लियर इज द किंग ऑफ ब्रिटेन। लियर ब्रिटेन का राजा है। ही हैज 3 डॉटर्स, 3 बेटियां हैं इनकी। गोनेरिल जो वाइफ ऑफ माफ कीजिएगा वाइफ ऑफ अल्बनी है, रीगन है जो कॉर्नवॉल की पत्नी है, और कॉर्डेलिया है जिसकी शादी अभी नहीं हुई है। ही हैज बिकम ओल्ड। अब किंग लियर बूढ़े हो चुके हैं। सो ही डिसाइडेड टू रिटायर एंड डिवॉइड हिज किंगडम। तो अब वो ये निर्णय लेते हैं कि वो साम्राज्य से निवृत्त हो जाए और बंटवारा कर दे। ही कॉल्स हिज डॉटर्स एंड आस्क देम हाउ मच दे लव हिम। उसने अपनी पुत्रियों को बुलाया और पूछा कि वे उससे कितना प्यार करती हैं। गोनेरिल एंड रीगन स्पीक हाईली एंड रिसीव देयर पोर्शन। गोनेरिल और रीगन बहुत बढ़ा चढ़ा करके उत्तर देती हैं। एक चीज आपको और बता दूं, जो किंग लियर है वो अपने आप को काफी प्रशंसा पसंद करता है। मतलब ये चाहते हैं कि मेरे बारे में प्रशंसा हो, और इस चीज से वो काफी खुश होते हैं। प्रशंसा का मतलब कि वो चापलूस पसंद करते हैं अपने लिए। जी, कॉर्डेलिया इज नॉट हाइपोक्रिटिकल। तो कॉर्डेलिया जो उनकी 3rd नंबर की बेटी है वो बिल्कुल ढोंगी नहीं है। शी डिक्लेयर्स दैट शी लव्स हिम अकॉर्डिंग टू डॉटर्स ड्यूटी टू ए फादर। वो ये बताती है कि वो अपने पिता को पिता के फर्ज जितना चाहती है, कोई चापलूसी नहीं करती है, जैसा कि गोनेरिल और रीगन करी रहती हैं। द किंग हियर्स एंड बिकम्स एंग्री। जब राजा ये बात सुनता है गुस्सा होता है, क्योंकि उनको चापलूसी पसंद है। तो कॉर्डेलिया ने इस तरीके का जो उत्तर दिया वो उनको पसंद नहीं आया। ही डिसओन्स हर। वे जो राजा रहते हैं उसको बेदखल कर देते हैं अपनी प्रॉपर्टी से। इन ए फिट ऑफ रिच ही बैनिशर। बिल्कुल वो पसंद नहीं करते हैं तो उसको बेदखल कर देते हैं, निकाल देते हैं। द ड्यूक ऑफ बरगंडी रिजेक्ट्स कॉर्डेलिया। और ये जब सारी चीज़ें चल रही होती हैं ना, ड्यूक और बरगंडी और किंग ऑफ फ्रांस ये आए रहते हैं कॉर्डेलिया से शादी करने के लिए। तो जब ये चीज़ देखते हैं कि कॉर्डेलिया को बेदखल कर दिया गया है, तो जो ड्यूक ऑफ बरगंडी रहता है वो रिजेक्ट कर देता है कॉर्डेलिया से शादी करने के लिए, बिकॉज शी इज़ नाउ डावरलेस। अब उसके पास संपत्ति नहीं है। बट द किंग ऑफ फ्रांस अंडरस्टैंड्स द फीलिंग। लेकिन जो किंग ऑफ फ्रांस आया रहता है शादी करने के लिए, वो ये सारी चीज़ों को समझता है। ही टेक्स कॉर्डेलिया एज हिज वाइफ। और वो अपनी पत्नी के रूप में कॉर्डेलिया को स्वीकार करता है। द अर्ल ऑफ केंट
जी। द अर्ल ऑफ केंट टेक्स कॉर्डेलिया साइड अगेंस्ट द किंग। और अर्ल ऑफ केंट जो है वो कॉर्डेलिया का साथ राजा के खिलाफ देता है। एक दरबारी रहता है अर्ल ऑफ केंट, जो लास्ट में, बाद में, अभी बीच में कहानी में जाकर के अपने आप को डिस्गाइज करता है। ही इज आल्सो बैनिश्ड। उसको भी निकाल दिया जाता है। क्यों निकाल दिया जाता है? क्योंकि वो कॉर्डेलिया की तरफदारी करता है और ये चीज़ किंग लियर को बिल्कुल पसंद नहीं आती है, तो वो उसको भी बैनिश कर देते हैं। द किंगडम इज शेयर्ड बिटवीन द टू सिस्टर्स गोनेरिल एंड रीगन। अब जब कॉर्डेलिया को बेदखल कर दिया गया है तो जो राज्य है उसका बंटवारा होता है सिर्फ दो बहनों में। कौन? गोनेरिल और रीगन के बीच में। लियर सेज दैट ही विल अल्टरनेटली स्टे विथ ईच ऑफ देम। और लियर ये चीज कहता है कि अब वो बारी बारी से दोनों के पास थोड़ा थोड़ा करके रहेगा। अर्ल ऑफ ग्लाउसेस्टर हैज टू सन्स। और दूसरी तरफ अर्ल ऑफ ग्लाउसेस्टर है, जो कि ये भी दरबारी रहते हैं। ये रहते हैं किंग लियर के ही दरबार में। इनके दो बेटे हैं, एडगर एंड एडमंड। एडमंड इज द बास्टर्ड सन ऑफ ग्लाउसेस्टर। एडमंड बास्टर्ड सन है ग्लाउसेस्टर का। ही वांट्स टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज ए राइटफुल सन ऑफ ग्लाउसेस्टर। उसको इस बात से चिढ़ है, तो वो चाहता है कि वो ग्लाउसेस्टर का राइटफुल सन कंसिडर किया जाए, माना जाए, उसको पहचान मिले। ही कन्विंसेस ग्लाउसेस्टर दैट एडगर इज प्लॉटिंग अगेंस्ट हिम। तो जो बास्टर्ड सन है एडमंड, वो एक प्लान ऐसा बनाता है कि अपने पिता को जा करके वो कहता है कि जो आपका बेटा है, जो एडगर है, वो प्लॉटिंग कर रहा है आपके खिलाफ, और वो किसी तरीके से उनको रेडी कर लेता है। देन ही वॉन्ट्स हिज ब्रदर एडगर दैट हिज लाइफ इज इन डेंजर। और उसके बाद जा करके दूसरी तरफ अपने ही भाई एडगर को बताता है कि उसकी लाइफ खतरे में है। ही आस्क्स हिज ब्रदर टू फ्ली फ्रॉम हिज फादर्स एंगर। और वो जा करके अपने भाई को कहता है कि पिताजी बहुत गुस्सा है और इस वजह से वो वहाँ से चला जाए, बिल्कुल भागने के लिए कहता है। एडगर फ्लीज, भाग जाता है एडगर, एंड डिस्गाइजेस हिमसेल्फ एज ए बेडलाम बैगर, पुअर टॉम, बिल्कुल। तो वो अपने आप को छुपा लेता है, वेश बदल कर रहता है पुअर टॉम के नाम से, बिल्कुल। ये सारी चीज़ें ना, कौन किस रूप में अपने आप को डिस्गाइज कर रहा है, इंपॉर्टेंट है। फिर उनका नाम क्या है वो भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। लियर विजिट्स गोनेरिल एंड रीगन। तो दूसरी तरफ जो लियर रहता है वो गोनेरिल और रीगन अपनी दोनों बेटियों के पास में रहने के लिए आता है। केंट इज इन द डिस्गाइज। और जो केंट रहता है ना, जिसको किंग लियर निकाल देता है, बैनिश कर देता है, वो भी अब वेश बदल कर किंग लियर के ही साथ रहने लगता है, वापस आ जाता है। ही इंसल्ट्स ओसवाल्ड गोनेरिल्स स्टेवर्ड। वो ओसवाल्ड की बेइज्जती करता है, जो कि गोनेरिल का स्टेवर्ड है। लियर टेक्स हिम इनटू हिज सर्विस। तो जो लियर रहता है वो केंट को अपने पास वापस रख लेता है, लेकिन ये जानकारी उनको नहीं रहती कि ये केंट ही है, क्योंकि केंट अपने आप को डिस्गाइज करके रखता है, ठीक है, काइस के नाम से। गोनेरिल क्वारल्स विद हर फादर लियर। अब गोनेरिल अपने पिता लियर से झगड़ा करती है। लियर लीव्स हर कैसल एंड गोज टू रीगन्स। तो लियर वहां से चला आता है, उसका घर छोड़ के, दुर्ग छोड़ के, और वो फिर आता है रीगन के पास में। हुआ कुछ यूँ रहता है ना, जो लियर रहते हैं अपने साथ में 100 योद्धा रखते हैं अपने शाहीपन को दिखाने के लिए। तो जो ये गोनेरिल रहती हैं ये कहती हैं कि पिताजी आपको 100 योद्धा रखने की ज़रूरत नहीं है, आप 50 ही रखिए। तो इन सारी बातों से एक बहस होती है और किंग लियर को ये चीज़ें पसंद नहीं आती है। वो उसका घर छोड़ करके रीगन के पास जाते हैं। रीगन सपोर्ट्स हर सिस्टर। तो रीगन क्या करती है, वो भी अपनी बहन को सपोर्ट करती है। द टू सिस्टर्स मीट लियर। दोनों बहनें मिलती हैं लियर से एंड आस्क हिम टू डिसमिस सम ऑफ हिज फॉलोअर्स। और वही चीज़ें कहती हैं अपने फॉलोअर्स को कम करने के लिए। फॉलोअर्स को कम करने के लिए इट मीन्स कि गोनेरिल तो कहती है कि पिताजी आप 100 योद्धा में से 50 रखिए, लेकिन जो रीगन है वो कहती है कि पिताजी आप 50 नहीं, आप सिर्फ 25 योद्धा रखिए, ठीक है, नाइट्स जिनको कहते हैं। ओके, लेटर दे आस्क हिम टू डिसमिस ऑल ऑफ हिज फॉलोअर्स। और अंततः वो जितने भी फॉलोअर्स हैं उन सबको हटाने के लिए बोलती हैं। ही लीव्स द कैसल। और अब वो उसका भी घर छोड़ देता है। ही फेसेस द वायलेंट स्टॉर्म। अब जब वो घर छोड़ देता है तो उसको रास्ते में बहुत सारे तूफान मिलते हैं। फूल एंड केंट आर विद देम। और जो फूल है, केंट है, ये इसके साथ रहते हैं। ही गोज मैड। वो पागल हो जाता है।
ही गिव्स ए लेंथी लेक्चर टू द स्टॉर्म, और वो अपनी इस अवस्था में स्टॉर्म को ही लेक्चर देने लग जाते हैं। ही मीट्स पुअर टॉम, और फिर वो पुअर टॉम से मिलते हैं। कौन है पुअर टॉम? ये है जो ग्लाउसेस्टर का बेटा रहता है, वो रहता है जिसको घर से निकाल दिया रहता है। एडगर, जी, ही ट्रीट्स हिम एज ए काउंसलर, और वो उनको काउंसलर के तरीके पेश आता है। ग्लाउसेस्टर वॉन्ट्स टू हेल्प लियर, और जो ग्लाउसेस्टर है ना, चूंकि ये किंग लियर का दरबारी रहता है तो इसको दया आती है राजा के ऊपर, और हेल्प करने के लिए मकसद से ये जाता है। ही शेयर्स इट विद हिज सन एडमंड, और वो इसको अपने जो बास्टर्ड बेटा रहता है उससे शेयर करता है, एडमंड से, सारी चीज़ों को। ही एडवाइस केंट टू टेक लियर टू डोवर, और वो अपने केंट से एडवाइस करता है कि जो लियर है उनको डोवर लेके आया जाए। नेम ऑफ प्लेस है डोवर, आप जान रहे होंगे, फ्रांस के पास पड़ता है। कॉर्डेलिया एंड फ्रेंच आर्मी आर वेटिंग एट डोवर, और जो ये सारी चीज़ें हुई ना बीच में, सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं इसकी किंग लियर की, अब ये सारी खबर जो है कॉर्डेलिया के पास गई है, और कॉर्डेलिया जो है एक अपनी आर्मी को रेडी करके फ्रेंच आर्मी को, क्योंकि उसने किंग ऑफ फ्रांस से शादी करी रहती है, तो वो अपनी फ्रेंच आर्मी को लेकर के डॉवर के पास वेट कर रही है किंग लियर का। एडमंड इन्फॉर्म्स कॉर्नवाल अबाउट ग्लासेस्टर्स हेल्प टू लियर, तो एडमंड जो होता है ना वो कॉर्नवाल को अवेयर करता है कि ग्लासेस्टर जो है वो किंग लियर की मदद कर रहा है। बिल्कुल, अच्छा, ये चीज़ बीच में समरी में तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि जो एडमंड होता है ना वो रीगन और गोनेरिल कॉर्नवॉल की हेल्प करता रहता है। जी, तो ग्लाउसेस्टर इज अकाउज्ड ऑफ बीइंग ए ट्रेटर, ये ग्लाउसेस्टर जो है, जी, तो ग्लाउसेस्टर पे गद्दार होने का आरोप लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि जो उनकी बेटियां रहती है वो अब राज्य को अपने अकॉर्डिंग चलाना चाह रही हैं, तो ग्लाउसेस्टर जो कि किंग लियर की तरफ है, तो ये चीज़ उनको पसंद नहीं आती है, तो ग्लाउसेस्टर पे गद्दार होने का आरोप लगता है। रीगन एंड कॉर्नवॉल मेक ग्लाउसेस्टर ब्लाइंड फॉर हिज ट्रेटरस एक्ट, तो जो रीगन और कॉर्नवॉल रहती हैं वो ग्लाउसेस्टर को अंधा बना देती हैं अपने इस गद्दारपन के लिए। ए सर्वेंट किल्स कॉर्नवॉल, और इसी बीच एक सर्वेंट कॉर्नवॉल को मार देता है। एडगर मीट्स हिज ब्लाइंड फादर, और एडगर जो है वो अपने अंधे पिता से मिलता है एज ए पुअर टॉम। ही टेक्स हिम टू डोवर, और फिर वो उनको ग्लाउसेस्टर को डोवर लेकर जाते हैं। जी, ग्लाउसेस्टर मीट्स लियर देयर, और वहाँ पे ग्लाउसेस्टर लियर से मिलता है। रीगन कॉन्टिन्यूज टू रूल विद द हेल्प ऑफ एडमंड, और रीगन एडमंड की मदद करती है। अच्छा, एक चीज़ और आपको बता दें कि जो रीगन है वो एडमंड से प्रेम भी करती हैं, और उसके साथ साथ जो क्या नाम है इनकी बड़ी बेटी का, गोनेरिल, जी, ये भी दोनों लोग जो हैं एडमंड से ही प्रेम करते हैं। जी, और एडमंड जो रहता है ना वो भी बहुत एक प्लेयर टाइप का रहता है, वो दोनों बहनों को अपने जाल में फंसाया रहता है। डिस्टेंस इंक्रीजेस बिटवीन अल्बनी एंड गोनेरिल, अब इस कारण जो अल्बनी और गोनेरिल हैं इन दोनों के बीच में दूरियां भी आ जाती हैं। गोनेरिल शोज हर अफेक्शन टू एडमंड, और गोनेरिल भी अपना प्रेम जो है एडमंड के प्रति दिखाती हैं। एडमंड हैज ए लाइसन विद रीजन, तो एडमंड रीगन के प्रति अपना दायित्व दिखाता है। ओसवाल्ड टेक्स ए लेटर फ्रॉम गोनेरिल, ओसवाल्ड गोनेरिल से एक पत्र लेता है। द लेटर इज फॉर एडमंड, और यह पत्र एडमंड के लिए रहता है। ही मीट्स ग्लाउसेस्टर, वो ग्लाउसेस्टर से मिलता है। ही फेल्स टू हार्म ग्लाउसेस्टर एज ही इज किल्ड बाय एडगर, वह ग्लाउसेस्टर को नुकसान नहीं पहुंचाता क्योंकि वो एडगर द्वारा मारा गया था। बिल्कुल, फिर लियर एंड कॉर्डेलिया आर कॉन्साइल्ड, और उसके बाद लियर और कॉर्डेलिया मिल जाते हैं। अब दूसरी तरफ एडमंड जो अल्बनी की आर्मी रहता है उसको लीड करता रहता है। क्यों? क्योंकि गोनेरिल, रीगन और एडमंड कॉर्नवॉल सब एक साथ हो गए रहते हैं, और कॉर्नवॉल की मृत्यु हो गई रहती है, तो इसलिए अब जो लीड करता है आर्मी को वो एडमंड करता है। क्योंकि अल्बनी जो है ना वो करेक्टर का अच्छा आदमी है, नोबल है, इसीलिए वो मना कर देता है इन सब षड्यंत्र में भागीदार बनने से। ही डिफीट्स द फ्रेंच फोर्सेस, वो हरा देता है फ्रेंच फोर्स को। लियर एंड कॉर्डेलिया आर कैप्चर्ड, और लियर और कॉर्डेलिया पकड़े जाते हैं। एडमंड गिव्स द डेथ ऑर्डर फॉर कॉर्डेलिया एंड लियर, और जो एडमंड रहता है ना वो ऑर्डर दिए रहता है किसका,
लियर और कॉर्डेलिया के लिए मृत्युदंड का। एज सुन एज द बैटल इज ओवर, जब युद्ध खत्म हो जाता है, गोनरेल एंड रीगन मीट एडमंड। गोनरेल और रीगन दोनों एडमंड से मिलते हैं। बोथ शो देयर फीलिंग्स फॉर एडमंड, और ये दोनों अपनी अपनी फीलिंग को एडमंड के प्रति जाहिर करती हैं। गोनरेल गिव्स पॉइजन टू रीगन बिकॉज ऑफ हर रिवलरी फॉर एडमंड, और गोनरेल को ये चीज़ पसंद नहीं आती है रीगन का, क्योंकि रीगन सोचती है कि अब मेरा जो पति है कॉर्नवॉल, अब वो नहीं रहा, तो मैं अपना संबंध एडमंड के साथ रखूं। तो गोनरेल को ये चीज़ पसंद नहीं आती है, इस वजह से ना वो जहर दे देती है, किसको, अपनी बहन को, रीगन को, और मार डालती है। गोनरेल टेक्स हर ओन लाइफ व्हेन हर हस्बैंड कम्स टू नो ऑफ हर बिट्रायल, और उसके बाद जो गोनरेल रहती है ना, अपनी बहन को जहर देने के बाद में वो खुद भी जहर पी लेती है, सुसाइड कर लेती है। एडगर इज इन द डिस्गाइज ऑफ ए लॉयल नाइट, और एडगर अपने आप को जो एक लॉयल नाइट के रूप में छुपाए रहता है। ही चैलेंजेस एडमंड टू ए डुअल, तो वो एक डुअल के लिए, एक द्वंद्व के लिए अपने जो बास्टर्ड भाई है एडमंड को ललकारता है, क्योंकि अभी भी तो वो डिस्गाइज है ना, इसलिए ही वॉन्ट्स हिम, और वो उसको घायल कर देता है। ही रिवील्स हिमसेल्फ, फिर उसके बाद वो अपने आप को रिवील कर देता है, वेशभूषा से बाहर आ जाता है, पुअर टॉम की वेशभूषा से। जी। एडमंड कॉन्फेसेस हिम हिज क्राइम्स, तो एडमंड जो है ना वो स्वीकार करता है अपने सारे गुनाहों को। एज ऑर्डर इज सेंट टू कैंसल द एग्जीक्यूशन ऑफ लियर एंड कॉर्डेलिया, और अब क्या होता है ना, जब वो अपनी सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेता है तो एक ऑर्डर भेजा जाता है लियर और कॉर्डेलिया की मृत्यु के लिए, जो ऑर्डर रहता है उसको कैंसिल करने का। बट इट इज़ टू लेट, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी रहती है टू सेव कॉर्डेलिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी रहती है। जिसको ये ऑर्डर दिया गया रहता है ना, वो रहता है कैप्टन, जिसको अभी हमने ऊपर देखा था, कैप्टन नाम से ही वो जाना जाता है। तो बहुत लेट हो जाती है, और जो हैंगमैन रहता है ना, जो फांसी पे चढ़ाता है, वो कॉर्डेलिया को फांसी पे चढ़ा चुका होता है, और कॉर्डेलिया की मृत्यु हो जाती है। लियर डाइज ऑफ ए ब्रोकन हार्ट व्हेन ही कैरीज द बॉडी ऑफ कॉर्डेलिया इन हिज आर्म, और जो लियर रहता है राजा, वो दुखी मन से कॉर्डेलिया अपनी डॉटर की लाश को अपने हाथों में लेकर के रोता रहता है, और फिर इससे उसकी भी मृत्यु हो जाती है। नाउ इट इज़ फॉर अल्बनी एंड एडगर टू रीऑर्गेनाइज द किंगडम, तो अब लास्ट में कौन बचता है, एक तो अल्बनी बचता है जो गोनेल का पति है, और एडगर बचता है। तो क्या होता है, एडगर बिगिंस टू रिफ्लेक्ट ऑन द फ्यूचर, तो अल्बनी जो है लास्ट में किंग ऑफ ब्रिटेन बनता है। इसी के साथ में स्टोरी फिनिश होती है। स्टोरी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।